एवरीवन, आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 92वां पेपर सेट 92। यह मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2003 और 4 का समाजशास्त्र का पेपर सेट। तो इसको शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ तो वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सीधे सीधे पेपर्स की फ़ोटोज़ है। अगर यही मटेरियल, यही पेपर सेट अगर टाइपिंग में होता तो आपको सही से दिखाई देता। तो इसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी कि आप अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी 720 करके इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ अब ये वीडियो हमारी केवल सुनने के पर्पज़ से है, तो आप इसको सुन के भी रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर देखना है तो अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी बुक किसकी है? मार्गन की। नेक्स्ट है, एक और है इससे मिलती जुलती बुक, जैसे ये है एंशिएंट सोसाइटी और दूसरी है एंशिएंट लॉ। तो एंशिएंट सोसाइटी मार्गन की है और एंशिएंट लॉ जो है वो हेनरी मैन की है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोकविज समनर की है। नेक्स्ट है सजातीयता की चेतना, तो ये किसका है? ये गिडिंग्स की है। सजातीयता की चेतना गिडिंग्स। अब है आगे भूख प्यार अहंकार एवं भय विशेष मानवीय हित हैं जिससे सामाजिक संस्थाओं का उदय हुआ है। यह मत किसका है? तो ये एलवुड बार्न्स का है। ठीक है, ए बार्न्स। नेक्स्ट है, समूह को दो भागों में इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया है? ऊर्ध्वमुखी समूह और क्षैतिज समूह। ठीक, तो ये किसका है? जैसे यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शन दिए तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसलिए इसको आंसर पॉइंट को ब्लैंक छोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया है सोरोकिन, कुले, वार्ड और गिडिंग्स, जबकि ये दोनों समूह जो है ये मिलर के हैं, ना कि इनमें से किसी ऑप्शन के। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आयोग से हटाया गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और ये दोनों वर्टिकल ग्रुप और हॉरिजॉन्टल ग्रुप ये मिलर ने दिए हैं। नेक्स्ट है भीड़ के निरुद्ध चालकों की मुक्ति के सिद्धांत। भीड़ के मतलब जो भीड़ है उसके निरुद्ध चालकों की मुक्ति का सिद्धांत। निरुद्ध चालकों की मुक्ति का सिद्धांत ये दिया है फ्रायड ने। नेक्स्ट है भीड़ को इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया? समान हित भीड़ एवं सामान्य हित भीड़, तो ये दिया है मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8, श्रोता समूह को इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया है? सूचना प्राप्त करने वाला, विचार विमर्श हेतु एवं मनोरंजन प्राप्त करने वाला, तो ये किसने किया? किम्बल यंग ने। नेक्स्ट है जनता एक एकीकृत स्वरूप है जिसमें बहुत सारे बिखरे हुए एवं असंगठित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनके सामने किसी विषय पर मतभेद की स्थिति विद्यमान होती है। तो जनता के संबंध में ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये एंडरसन एवं पार्कर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक आदर्श नियम का कौन उदाहरण नहीं है? तो ये प्रचार नहीं है आदर्श नियमों का उदाहरण, बल्कि जबकि जनरीतियाँ, प्रथाएं और विधि आदर्श नियमों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों पर विस्तृत चर्चा, तो ये राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों की बात कही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? आंसर होगा बंदी गृह। नेक्स्ट है समाज क्या है? समाज अमूर्त है, जबकि
एक समाज मूर्त है। नेक्स्ट है समिति है। समिति क्या है? समिति मूर्त है क्योंकि वो व्यक्तियों का समूह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा व्यायामशाला संस्था का उदाहरण नहीं है, जबकि विवाह, विधानसभा और महाविद्यालय ये सभी संस्था के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यह एक ढांचा, एक संस्था में अवधारणा, एक संस्था में अवधारणा, अवधारणा में कौन क्या क्या चीज़ आती है? विचार, धारणा, सिद्धांत, हित आदि। तो एक संस्था में अवधारणा एवं ढांचा सन्निहित है, मतलब कि उसमें मिले हुए हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? ये मत किसका है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है समनर ने। नेक्स्ट है संबंधात्मक संस्थाएं नियामक संस्थाएं, संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और संबंधात्मक नियतात्मक संस्थाओं की चर्चा किसने की है? तो ये पार्सन्स ने की है। नेक्स्ट है स्वजाति केंद्रीयता। स्वजाति केंद्रीयता किस समूह में पाई जाती है? आंसर होगा अंतः समूह में। नेक्स्ट है समाज सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाज को इस प्रकार परिभाषित किया है? तो ये है वार्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉम्ट ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग अपनी कोर्स द फिलोसॉफिक पॉजिटिव नामक पुस्तक के चतुर्थ खंड में किया? तो ये किया 1839 इसमें दिया हुआ है, लेकिन 1838 में उन्होंने इसको दिया था। कोर्स द पॉजिटिव नामक पुस्तक के 6 खंडों की रचना अगस्त कॉम्ट द्वारा की गई 1830 से 1842 के बीच। इस पुस्तक का चौथा जो संस्करण है वो 1839 में प्रकाशित हुआ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन। ठीक है, बाकी हिंदी वर्जन के अकॉर्डिंग तो इन्होंने 1838 दिया है। नेक्स्ट है तुर्खीम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको देखते हैं। यह सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक दर्शनशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक दर्शनशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। ठीक है, ये तुर्खीम का वर्गीकरण है समाज की विषय वस्तु के रूप में। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पर निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर होगा तुर्खीम। नेक्स्ट है किस वर्ष में घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? आंसर होगा 1924 में। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है कौन? वीरिस्टेड। नेक्स्ट है जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की? आंसर होगा रिट्जर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में समाजशास्त्र का महत्व किस मामलों में है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक समस्याओं के निराकरण में, ग्रामीण पुनर्निर्माण में और जनजातीय कल्याण, इन सभी में। नेक्स्ट है कॉम्ट की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई 1857 में, मतलब 5 सितंबर 1857 में। नेक्स्ट है एम.एन. श्रीनिवास का देहांत कब हुआ? आंसर है 30 नवंबर 1999 को। नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये इसका आंसर होगा के.एम. कपाड़िया। जैसे ये मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये पहली बार ही पूछे गए, इतने सारे पेपर सेट्स कर चुके हैं हम 90 से ज़्यादा, लेकिन ये जो मृत्यु वाले क्वेश्चंस हैं इस पेपर सेट में ही पूछे गए हैं। फिर है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किसकी बुक है? के.एम. कपाड़िया की बुक है। नेक्स्ट है भारत में देवर भाभी विवाह कौन नहीं करते? भारत में देवर भाभी विवाह कौन नहीं करते? तो ये है कर्णिकर। बाकी कोटा, टोडा और खस में देवर विवाह प्रचलित है, कर्णिकर में देवर विवाह नहीं होता। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 31।
निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य मर्डॉक के अनुसार कौन सा नहीं है? आंसर है झगड़ना विवाह का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है पिता पुत्र का उदाहरण समरक्त नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है? आंसर है प्राथमिक। नेक्स्ट है कौन सा उदाहरण समरक्त नातेदारी का नहीं है? आंसर होगा सास बहू का संबंध, समरक्त नातेदारी का नहीं है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर होगा 1955 में। नेक्स्ट है कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार के समान नहीं है? कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार के समान नहीं है? आंसर होगा संयुक्त परिवार, केंद्रीय परिवार के समान नहीं है। नेक्स्ट है प्रभुत्व परिवार, प्रभाव परिवार वह है जिसमें क्या होता है, एक का जन्म हुआ, मतलब कि व्यक्ति का जन्म हुआ तो वो प्रभाव परिवार कहलाएगा, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है वेस्टरमार्क द्वारा प्रतिपादित परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? आंसर है एक विवाही सिद्धांत। नेक्स्ट है किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा? तो ये है गोल्डन वाइजर। जिसको मेरी बोलने की स्पीड स्लो लग रही है वो अपनी स्पीड तेज़ कर लेना। नेक्स्ट है हम परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्यतः 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य। इस प्रकार का मत किसका है? तो ये मत है AR देसाई का। हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं, कौन से परिवार को? जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, मतलब कि 3 पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहते हैं। तो ये कहा देसाई ने। नेक्स्ट है निवास के 6 प्रकार, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, मातृ पितृस्थानीय, नवस्थानीय, मामा स्थानीय एवं द्विस्थानीय का उल्लेख किसने किया? तो आंसर होगा मर्डॉक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? तो आंसर होगा जलवायु। नेक्स्ट है फिलोप्रोजेनेटिव अर्ज, मतलब कि संतानोत्पत्ति की तृष्णा दृढ़ता से किस में प्रकट होती है? आंसर है दादी और नानी में। नेक्स्ट है बालक का पालन पोषण करने वाली संस्था किबुट्ज़ किस राष्ट्र में पाई जाती है? आंसर इसका इजराइल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण नहीं पाया जाता? किस में स्तरीकरण नहीं पाया जाता? तो आंसर है व्यायाम में स्तरीकरण नहीं पाया जाता। बाकी मानव, मधुमक्खियाँ और पौधे, इन सभी में स्तरीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट है शब्द कास्टा किस भाषा का शब्द है? तो ये है पुर्तगाली भाषा का शब्द है कास्टा। नेक्स्ट पेज पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 46। ये नेस्फील्ड जहाँ पर आ जाए वहाँ पर व्यवसाय की बात सोच लो। नेस्फील्ड द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? तो व्यावसायिक सिद्धांत। यहाँ पर फिर से सारे के सारे सिद्धांत दिए हैं। तो प्रजातिक सिद्धांत रिजले, धार्मिक सोनाट कोनाट, होकार्ट सोनाट, आदिम संस्कृतियाँ माना का सिद्धांत हट्टन, ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत, ये घुरिए एवं अब्बे डुबोए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन सोरोकिन के वर्ग के वर्गीकरण में नहीं है? तो ये होगा सांस्कृतिक। नेक्स्ट है सोनाट के अनुसार ऋग्वेद में आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग किस में भेद करने के लिए किया? तो इसका आंसर है आर्यों तथा दासों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्विजों का उदाहरण है? आंसर होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। नेक्स्ट है संस्कृति को भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति में किसने डिवाइड किया? तो ये है ऑकबर्न। नेक्स्ट है प्रजाति की अवधारणा किसने दी? तो ये है प्राणीशास्त्रीय ने। नेक्स्ट है प्रजाति रेस शब्द
के स्थान पर निरवंशीय शब्द एथनिक ग्रुप का प्रयोग का समर्थन किसने किया? तो आंसर है लेपियर, डांसन व गेटिस यूनेस्को ने। नेक्स्ट है जापान में एनु प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? जापान में एनु प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर, बुक किसकी है? मार्टन की है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर भी और सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन सहयोग करने वाले विशिष्ट भागों से निर्मित एक समष्टि है। सामाजिक संगठन सहयोग करने वाले विशिष्ट भागों से निर्मित एक समष्टि है। ये किसने कहा? ये कहा है जॉन्स ने। नेक्स्ट है किसके अनुसार सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 3 निर्वाचक व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, ये किसने दी? ये पार्सन्स ने दी। नेक्स्ट है स्थिति तदनुसार व्यक्तियों की अपनी विशिष्ट भूमिकाओं एवं पदों पर समग्र सफलताओं एवं असफलताओं गतिशीलता की परिणति है। तो ये किसने स्थिति को इस प्रकार परिभाषित किया? आंसर होगा ऑकबर्न तथा निमकॉफ। स्टेटस सेट और स्टेटस सीक्वेंस अवधारणाओं को किसने दिया? तो आंसर होगा मार्टन ने। नेक्स्ट है अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, ये किसकी? मजूमदार की बुक है। नेक्स्ट है इंडियन विलेज, ये किसकी है? दुबे की बुक है। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय को किसने प्राथमिक समूहों का एक विस्तृत स्वरूप माना? आंसर है बोगार्ड्स। वैसे प्राथमिक समूह की बात किसने की? खुले ने की, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण समुदाय को किसने प्राथमिक समूहों का एक विस्तृत स्वरूप माना? तो ये बोगार्ड्स है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है? आंसर होगा प्राथमिक संबंधों की प्रबलता नगरीय समुदाय में नहीं मिलती। नेक्स्ट है गांव तथा नगर दोनों ही समाज हैं जिसमें कोई भी न तो दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और न ही अधिक बनावटी, ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है किसी एग्ज़ाम में तो मैकाइवर एंड पेज से जुड़े हुए इतने सवाल आते हैं बस। नेक्स्ट है नगरीय समुदाय के क्षेत्रीय सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो ये है हैरिस एवं उल्सेन। नेक्स्ट है एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा और है, नगरीय समुदाय के क्षेत्रीय सिद्धांत द सेक्टर थ्योरी, तो ये किसकी है? ये होमर की है, का प्रतिपादन 1939 में होमर द्वारा किया गया। होमर ने शहरों के विस्तार को प्रभागों के आधार पर देखा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण समुदाय की है? तो आंसर होगा परिवारवाद। नेक्स्ट है जनजातियों में बहुपति विवाह कौन नहीं है? तो आंसर होगा खासी में बहुपति विवाह नहीं होते। नेक्स्ट है यह मत किसने दिया कि नगर में पर्यावरण अनेक रूप का है? तो आंसर है किंग्सली डेविस। नेक्स्ट है झारखंड के निर्माण की मांग किन्होंने की थी? आंसर है छोटा नागपुर की जनजाति ने। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के निर्माण की मांग किन्होंने की थी? आंसर होगा गोंड जनजाति ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? तो आंसर होगा कादर जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारत की कौन सी जनजाति में पुरुषोत्पीमी समाजशास्त्रीय पितृतत्व निर्धारित करता है? तो आंसर है टोडा। नेक्स्ट है समाज के 2 प्रकारों युद्धरत और औद्योगिक
ये किसका है? ये स्पेंसर का है। सेम क्वेश्चन अभी आया था पीजीटी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रीन के अनुसार सहयोग की आवश्यकता कौन सी है? आंसर है सामाजिक मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, तृतीयक सहयोग की चर्चा की? तो इसका आंसर होगा ग्रीन। नेक्स्ट है, आत्मसात निरुत्साहित करने वाला गुण कौन सा नहीं है? आंसर है एकीकरण। नेक्स्ट है, सामाजिक निर्माण के 2 प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष किसने दिए? आंसर है कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का साधन कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का साधन कौन सा नहीं है? तो भीड़ जो है वो सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूहों द्वारा नियंत्रण कौन सा है? प्राथमिक समूहों द्वारा नियंत्रण कौन सा है? तो आंसर है अनौपचारिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, संस्कार किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण है? आंसर है अनौपचारिक। नेक्स्ट है, द गोल्डन बॉल, तो ये किसकी है? फ्रेजर की बुक है। नेक्स्ट है, धर्म को पवित्र और जादू को आदिम विज्ञानों में अपवित्र किसने माना? ये भी क्वेश्चन था पीजीटी में, तो ये दुर्खिम ने माना। नेक्स्ट है, जादू को सफ़ेद जादू और काला जादू में किसने डिवाइड किया? तो ये है मेलानोव्स्की। नेक्स्ट है, किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा? तो आंसर है फ्रेजर। नेक्स्ट है, समानता का नियम एवं संपर्क का नियम किससे संबंधित है? तो आंसर है जादू से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, यह द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर है सोरोकिन ने। नेक्स्ट है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये स्पेंगलर की बुक है। नेक्स्ट है सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑकबर्न। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, ये किसकी है? ये सोरोकिन की बुक है। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स बुक सोरोकिन की है। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया श्रीनिवास की बुक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना, ये किसकी है? ऑकबर्न की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का संघर्ष संथाल, हो, नागा, खासी एवं अन्य में विद्रोह का कारण है? आंसर है प्रसंस्कृतिकरण। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के भीलों में किसने सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का संचालन किया? आंसर है गुलिया महाराज ने। नेक्स्ट है अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। आंसर होगा किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वेबलन के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कौन सा है? आंसर है प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के विरोध का कौन सा कारण है? आंसर है अज्ञानता, परंपरा, निहित हित, तो ये सभी। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति में कौन सी समस्या सामाजिक नहीं है? आंसर है भाषा संबंधी समस्या जो है वहाँ पे सामाजिक नहीं है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति में कौन सी समस्या शैक्षणिक नहीं है? तो यह है धर्म परिवर्तन की समस्या शैक्षणिक नहीं है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति में कौन सी समस्या आर्थिक नहीं है? आंसर है अस्पष्टता। नेक्स्ट है किसके अनुसार सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत आदर्श सामाजिक संरचना के 2 मुख्य तत्व हैं? आंसर है मर्टन। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, करिश्माई सत्ता, करिश्मेटिक अथॉरिटी की अवधारणा किसने दी? तो इसका आंसर सिंपली वेबर ने करिश्माई सत्ता के बारे में बताया या फिर ये अवधारणा दी। तो ये था हमारा 92वां पेपर सेट 92 पेपर सेट जो कि मध्य प्रदेश पीएससी प्री का क्वेश्चन पेपर सेट था। तो इसी के साथ ये
क्वेश्चन पेपर सेट पूरा। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जो नहीं जुड़े हैं, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो केवल ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का हमने 105 सॉल्व पेपर्स का टारगेट रखा था। इसको कंप्लीट करने के बाद हम नेट के पेपर सेट्स भी लाएंगे, GIC के भी लाएंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।